जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करूंगी पूजा की। पूजा हम सभी अपने घर में करते ही हैं, लेकिन पूजा में हम ऐसी कौन सी गलतियां ना करें, भूल कर भी ऐसे कौन से कार्य, ऐसी कौन सी गलतियां ना करें कि हमारे साथ अनर्थ भी हो जाए, यानी कि पूजा भी व्यर्थ जाए, उसका कोई फल भी ना मिले और उल्टा उसके दुष्परिणाम मिले। तो भूले से भी क्या ना करें गलतियां, आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ पूजा में हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप बहुत अच्छे से पूजा करते हैं भगवान की, सुबह शाम पूजा करते हैं, शाम की जोत संध्या पूजन के ऊपर आपने कई वीडियो देखी है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी, कि किस तरह से हमें संध्या पूजन करना चाहिए। कपूर ज़रूर जलाकर पूरे घर में हमें घुमाना चाहिए, जिससे कि पॉजिटिविटी भी आए और माता लक्ष्मी कपूर की महक से अट्रैक्ट होकर हमारे घर के अंदर प्रवेश करें। लेकिन हमें बात यहाँ पर यह करनी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी जब हम दीपक जलाते हैं, अगर हमें घी का दीपक जलाना है और तेल का दीपक दोनों जलाने हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो घी का दीपक है वो दाईं ओर और जो तेल का दीपक है वो बाईं ओर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में शंख है, आप शंख की पूजा करते हैं, तो शंख को धोने के बाद कभी भी पृथ्वी के संपर्क में न लाएं, उसे किसी न किसी वस्तु के ऊपर रखें। तीसरी बात यह है कि तुलसी जी जो है, अगर हम बिना नहाए तोड़ते हैं तो वो भगवान को स्वीकार्य नहीं होती है। इसलिए जब भी कभी तुलसी तोड़ें तो आप उस समय पर तुलसी तोड़ कर रखें। पूरे दिन में मैंने आपको बताया 3 से 7 दिन तक तुलसी के पत्र बासी नहीं माने जाते हैं, तो आप उस समय तोड़ के रखें कि जिस समय आप नहा धो लिए कि अब मैं तुलसी पत्र पूजा वूजा करने के बाद तुलसी जी की पूजा करी जल्दी, और उनसे हाथ जोड़कर थोड़े से तुलसी पत्र आपने ले लिए और वो आप अपने यूज में ला रहे हैं। तुलसी जी आप भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय, कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय, आप चढ़ाते हैं, लेकिन भूल के भी अगर आपके घर के मंदिर में मूर्ति हैं, विग्रह हैं, तो भगवान शिव को, गणेश जी को और भैरव जी को भूल कर भी तुलसी न चढ़ाएं। अब बात करती हूँ मैं तिलक की। जब हम प्रतिदिन पूजा करते हैं तो तिलक लगाते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिस डिब्बे में आपके कुमकुम होता है या चंदन होता है, आप उसी से तिलक लगा देते हो, भगवान जी को रख देते हो। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। सबसे पहले तो यह है कि वैसे कायदा ये कहता है कि आप अपनी उल्टे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा कुमकुम चंदन लें और उसमें गंगा जल मिलाएं, या वो लिक्विड है तो ठीक है, और फिर इस उंगली से भगवान जी को लगाने के बाद अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर लगाने के बाद आप वो पूजा पूरी कर लें, और उसके बाद उस हाथ पर अगर लगा रह जाता है तो किसी प्लांट के नीचे उसको धो दें। लेकिन अगर आप हाथ पर भी नहीं लेते हैं तो एक छोटी सी कटोरी बनाएं, उसमें उतना ही कुमकुम या चंदन लें जितना कि आपको तिलक के लिए प्रयोग में आना है। फिर उससे भगवान जी को लगाने के पश्चात, अपने लगाने के पश्चात, वो तिलक की कटोरी झूठी मानी जाती है, तो इसलिए उसको फिर आप साफ करके रखें। इस बात का आप ध्यान रखें। अक्सर मैंने बहुत जगह देखा है कि एक ही चीज बार बार यूज होती, ऐसा ना करें। जिस प्रकार हम दीपक को प्रतिदिन साफ करते हैं, दीपक एक बार आरती करने के बाद दोबारा उससे आरती नहीं करते हैं, उसे हम साफ करते हैं, फिर हम दोबारा आरती करते हैं। इसी प्रकार तिलक लगाने में भी आपको वो चीज साफ करनी चाहिए। चाहे आप हाथ पे लें तो हाथ तो आप प्लांट के नीचे धो देंगे, और अगर आपको कोई छोटी सी कटोरी है उसमें ले तो उतना ही ले, और जो बचे तो भी उसे किसी प्लांट के नीचे धो दें, साफ करके फिर आप रखें। इस बात का आपको बहुत ज़रूर ध्यान रखना है। कभी भी आप किसी धार्मिक स्थल से लौट कर आते हैं, यानी कि आप मंदिर से ही लौट कर आते हैं, वहाँ आपको चाहे नंगे पैर चलना हो या कुछ भी करना हो, लेकिन कभी भी मंदिर से आते के साथ ही अपने हाथ और पैर भूल कर भी ना धोएं। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अगर आप भगवान जी के दर्शन करने जाते हो, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाते हो, भगवान जी की पूजा करके आते हो, तो जब आप मंदिर से आते के साथ अपने हाथ और पैरों को धो देते हो तो वो पुण्य सारा बह जाता है जो आपने पूजा करके मंदिर जाके धार्मिक स्थल पर जाकर कमाया है। थोड़ी देर रुकिए, 10 मिनट 5 मिनट आप उसी अवस्था में रहिए। अगर हाथ आपके थोड़े प्रसाद में भी हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वो सब इक्वल हो जाते हैं। और पैर धोने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो ये बातें हैं बहुत छोटी छोटी, मतलब बहुत सारी बातें आपको बताई जाती हैं, लेकिन ये कुछ अलग हट के बातें थी जो बहुत ज़रूरी थी आपके साथ मेरी शेयर करनी, क्योंकि जो बातों की जानकारी है वो आपको देना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपसे भी ये छोटी छोटी गलतियां ना हो जाए और फिर आपको लगे कि मैं तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतने उपाय करते हैं, लेकिन हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं अनजाने में। तो अगर आपको जानकारी है तो आप इन गलतियों को नहीं करेंगे, और अगर कोई और भी करता है तो अगर कोई समझ सके तो आप उसे समझा सकते हैं कि ऐसे नहीं करो, नहीं माने तो उसकी मर्जी।
लेकिन इन चीज़ों को आपको पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए जो आज मैंने बताई हैं। छोटी छोटी सी बातें जल्दी जल्दी बताई, लेकिन हैं बहुत काम की। इनको आजमा के देखिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी